आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पर साथियों यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्ज़ाम जो परीक्षा हुई थी आपकी 2018 में, उसका री एग्ज़ाम को बिल्कुल अब हरी झंडी मिल गई है। अब देखो, इसमें 14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, मतलब पिछली बार 14 लाख, लेकिन लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 9 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे पाएंगे या 14 लाख। जब ये एडमिट कार्ड जारी हो पाएंगे तभी मालूम पड़ पाएगा कि सिर्फ जिन्होंने परीक्षा दी थी उन्हीं के एडमिट कार्ड आएंगे या सबके एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, एक तो ये अच्छी बात है कि अब आपकी परीक्षा लगभग निश्चित हो चुकी है और शासन की तरफ से, जो यूपी ट्रिपल सी आयोग की तरफ से 17-18 जून का बना के भेज दिया गया है जो प्रस्ताव के आप 17-18 जून को परीक्षा, अगर शासन से अनुमति मिलती है तो आपकी परीक्षा 17-18 जून को हो जाएगी। जो बजट की किल्लत थी वो पूरी हो चुकी है, बजट दे दिया था शासन ने। अब ये आपकी परीक्षा का जो प्रस्ताव है 17-18 जून को शासन को भेज दिया गया है और जल्द ही इसकी अनुमति मिलने की ये तैयारी है, मतलब मिल जाएगी इसकी अनुमति और उसी टाइम पे डेटों का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा यूपी ट्रिपल सी के द्वारा। तो 17-18 जून को आपकी परीक्षा, ये मान लो निश्चित, लगभग निश्चित है और शासन इस पर अनुमति देगा ही देगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये परीक्षा लटकी पड़ी है। अब देखो साथियों, अगर आपका जैसे यूपी ट्रिपल सी के द्वारा जो वीडियो री एग्ज़ाम है, पिछली बार लगभग इसकी जो कट ऑफ गई थी 70% मान लो, 7 या 21 का मतलब है 210 नंबर पे 105 जिसके प्रश्न सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था इसमें जनरल में। तो इस बार टारगेट साथियों आपको 105 का नहीं करना है, 110 प्रश्न से 120 के नंबर बीच में लाने हैं और आप श्योर शॉट हो जाओगे, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ कम क्यों जाती है इसकी? कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा कारण ये था इसका कि साथियों इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है। आपको मालूम ही है, आपने पेपर दिया है तो बहुत अच्छे से मालूम होगा। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर 2 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो 1 प्रश्न आपका उड़ जाएगा। ठीक है, ये है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग। इसलिए इससे ज़्यादा नेगेटिव करना भी नहीं है आपको अगर सिलेक्शन की दौड़ में हो तो। ठीक है, 110 से 120 प्रश्नों के बीच में अगर आपका टारगेट है और इतने आ रहे हैं मुक टेस्ट में अभी 110-15 क्वेश्चन, 10-15-20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा सबसे बढ़िया साथियों, ये सवाल साथियों के मन में बहुत ज़्यादा है कि इसमें ट्रिपल सी ही सर्टिफिकेट चाहिए या समकक्ष चलेगा। देखो साथियों, स्पष्ट मैं कर दूँ, इसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो, लेकिन जो डेट कट ऑफ थी, जैसे आपकी फॉर्म निकला उससे पहले का होना चाहिए या फिर कोई समकक्ष आपको उससे पहले का होना चाहिए। अब बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि समकक्ष नहीं चलेगा। भाई समकक्ष बीटेक वालों का पिछली बार इसमें डीवी हो रखा है, वो अब मैं बताऊंगा आपको अभी। तो आपको समकक्ष कैसे नहीं चलेगा वो आप खुद डिसाइड कर लेना। तो समकक्ष में जैसे बीबीए है, एमबीए है, बीसीए है, पीजीडीसीए है, कुछ भी हो समकक्ष चलेगा आपका, ये मान लो आप। ठीक है, तो अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि समकक्ष नहीं चलेगा। दूसरा, इसके अलावा बीटेक वाले बहुत परेशान हैं कि बीटेक वालों के लिए इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है। देखो साथियों, बीटेक वालों का भी पिछली बार डीबी में भाग लिया है और डीबी हुआ है, वो रिजेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, एक निर्णय था 2016 का, वो आ रखा था पहले ही कि अगर बताओ ये ट्रिपल सी सर्टिफिकेट सिर्फ 6 महीने में बनता है, 3 महीने में, हर बार 3 महीने के ड्वेक की वो आती है, परीक्षा हो जाती है और सर्टिफिकेट आ जाता है बन के। इसमें कुछ करना तो पड़ता नहीं, 6 महीने का कोर्स है। और जो 1-1 साल 2-2 साल कंप्यूटर का कोर्स पढ़ रहा है वो क्यों एलिजिबल नहीं होना चाहिए? तो इसी के ऊपर एक निर्णय आया था हाई कोर्ट का, तो उसमें ये कहा गया था कि जिसने भी 6 महीने का कोर्स किया है या जिसके भी सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसने, जिस बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमबीए, पीजीडीसीए या बीटेक जिसने भी किया है 6 महीने का, जिसने भी कोर्स कर रखा है कंप्यूटर का, तो वो मान्य होगा, जो ट्रिपल सी इक्विवेलेंट होगा। और देखो बीटेक वाला क्या है दिक्कत, बीटेक वाले में सारी जितने भी मतलब ट्रेड होती हैं, चाहे ईसी हो, ईआई हो, जो भी ट्रेड है, मैकेनिकल हो, जो भी ट्रेड है, सारी ट्रेडों में 6 महीने 1 साल का तो कंपलसरी है ही। सब में कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, जब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी ढंग से करो, बस इतना समझ लो आप। आपका डीवी होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और डीवी पिछली बार हुआ है, हाँ अब कुछ चेंज कर दे उसकी नहीं कह सकते, लेकिन पिछली बार डीवी बीटेक वालों का हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम तो समकक्ष हैं, हम तो ट्रिपल सी है नहीं तो हम पे माना नहीं जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा। आपका ट्रिपल सी में काउंट हो रहे हो, क्योंकि हर ट्रेड में 1 साल का बेसिक कंप्यूटर होता ही है।
कोई भी बीटेक वाला हो, चाहे मैकेनिकल ईसी कुछ भी हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, समकक्ष एकदम एलिजिबल है, क्योंकि ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट ट्रिपल सी से ज़्यादा अहर्ता रखता है वो, ठीक है। तो बीटेक वाला भूल जाओ टेंशन, आप तैयारी करो। और 17-18 जून को आपका पेपर है इसका, और ये परीक्षा बहुत समय बाद हो रही है, क्योंकि ये कोर्ट ने परीक्षा निरस्त कर दी है। डीबीवी भी सब हो चुका था, इसमें ज्वाइनिंग की तैयारी थी लेकिन ज्वाइनिंग हो नहीं पाई, लेकिन दोबारा परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराई जा रही है। तो आप इतना लक्ष्य बनाओ, केवल 1 से 10 से 120 के बीच में अगर प्रश्न सही हो रहे हैं आपके, तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ट्रिपल सी या समकक्ष दोनों मान्य हैं, और बीटेक वाले एकदम एलिजिबल हैं। इसमें बिल्कुल ध्यान से देख लेना आप। और पिछली बार डीबी हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग भी होने वाली थी, तो इसमें कोई विवाद नहीं है कि बीटेक वालों का इसमें ट्रिपल सी चाहिए। उनको लिए क्यों चाहिए भाई, सीधी बात ये है, ठीक है। तो मैंने सारा बता दिया। 17-18 जून को अब ध्यान रखना है। अब 1-1.5 महीने का समय आपके पास शेष है, मतलब 2 महीने मान लो, लगभग 2-2.5 महीने का शेष है समय। आप इसमें जी जान जुटा दो और आप अपनी एक पोस्ट लेके जाओ, ठीक है साथियों। धन्यवाद।